मामूल में आपने देखा ही होगा कि मजदूरी इंसान को भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही मजदूरों से मिलवाने जा रही हूं जिन्होंने अपनी मजदूरी में भी ऐसा काम शुरू कर दिया जो दीगर मजदूरों को उम्मीद बख्श रहा है। कि आप चेयर्स के जो है ना इंजीनियर है और चेयर्स बनाते हैं, ऐसे ही है? अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक। तो सर आप बताएं कि ये आप किस तरह इसको मैन्युफैक्चर करते हैं? ये बेसिकली रिकंडीशन व्हीलचेयर्स हमारे पास आती हैं, इनको रीअसेंबल करना होता है हमें कि बाज़-औक़ात पार्ट्स नहीं होते और सिटिंग पोजीशन, फुट रेस्ट और उनके बैठने की सिटिंग पोजीशन हम लोगों ने यूज़र की बनानी होती है, जिसकी हम अल्हम्दुलिल्लाह माहिर हैं, वो करते रहते हैं हम लोग। ये आपके सामने वाली चेयर है मिसाल के तौर पे, ये एक हमारे क्लाइंट है, बहुत प्यारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी नीड्स के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक इसको हमने तैयार किया है। आर्म रेस्ट, फुट रेस्ट और ये हमने सीट बनाई है इसकी, ये और इसकी मुकम्मल उनकी सिटिंग के मुताबिक हमने ये तैयार की है। ये हमारी एक्सपर्टी है। तो सर आपको कैसे पता लगता है कि इस बंदे को ये चेयर चाहिए, इसको ये चाहिए, उसकी नीड के मुताबिक कि आप चेयर बनाते हैं, ऐसे ही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिन टीचर से सीखा है ना, उन्होंने हमें जिस तरह से शेयरिंग का और डिस्कशन का तरीका बताया ना, डिस्कशन से और ऑब्जर्वेशन से हम लोग देख के बंदे को अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी डिसेबिलिटी क्या हो सकती है या क्या है, उसको क्या चीज़ ज़रूरत है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वो जो सीखा हुआ है ना उन अपने टीचर्स से, वो हम अपने अप्लाई करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो सर क्या ऐसे ही है कि हर डिसेबल की जो चेयर्स है वो डिफरेंट होती है? बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनकी बैठने की सिटिंग पोजीशन, बाज़-औक़ात फुट रेस्ट, किसी को डाउन चाहिए, किसी को अप चाहिए, किसी को व्हील और ऊपर चाहिए, डाउन चाहिए, ये सारा उनकी नीड के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक ही किया जाता है। तो बच्चों के लिए भी आप चेयर्स बनाते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो जो स्कूल गोइंग लोग हैं उनके लिए तो हम पहली तरजीह रखते हैं कि उनके लिए काम करना ही करना है। तो सर आपको पता कैसे लगता है कि जैसे कुछ लोग जो है पोलियो की वजह से हो जाते हैं, कुछ जो होता है कि पैदाइश पे ही उनकी जो मजदूरी होती है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे बैठा भी नहीं जाता होता, चलना तो दूर की बात है, तो उसके लिए आप कैसे करते हैं? बस इस तरह से होता है, लिंक टू लिंक लोग हमारे पास आते हैं तो वो हमें अपनी ज़रूरत बताते हैं कि जी हमें इस तरह की चीज़ चाहिए और इस तरह की व्हीलचेयर हो, मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो। तो फिर हम उनकी तस्वीर देखते हैं या उनको फ़िज़िकली अपने पास बुलाते हैं, उनकी मुकम्मल असेसमेंट होती है। असेसमेंट के बाद हम अपनी जो टीम वर्क है उनके साथ डिस्कशन होती है, टीम के साथ, और डिस्कशन के बाद नतीजा निकलता है कि यार इस बंदे को ये वाली चीज़ ज़रूरी हो सकती है, ये हम उससे शेयर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब होती है। तो सर मैनुअल और ऑटोमेटिक ये दोनों डिफरेंट होती हैं, तो जो ऑटोमेटिक लेते हैं उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है और जो मैनुअल लेते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है? इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एक्टिव मैनुअल चेयर है, जैसे ये आपके सामने है, एक हॉस्पिटलाइज होती है, जो मतलब बंदा जिसके अंदर बैठा हुआ ही अजीबोगरीब सा लग रहा होता है, वो तो आम हॉस्पिटलाइज आती है। ये एक्टिव मैनुअल चेयर है। ऑटोमेटिक होती है जो पावर के साथ चलती है, जो हमारे कोलीग्स यहाँ पे चला रहे हैं, देखा होगा आपने, वो पावर के साथ चलती है ऑटोमेटिक, वो भी हम लोग असम्बल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर तो आप किस तरह से लोगों को मैनेज करते हैं कि ये चेयर इस बंदे के लिए जो है परफेक्ट है? तो ऐसा होता भी है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने चेयर बनाई है वो थोड़ा सा उसमें कोई कमी रह गई हो, कुछ इस तरह से? नहीं, परफेक्ट होती है, 110% भी होती है, लेकिन कोशिश हमारी कहीं कमी रह जाए तो उसको दूर भी किया जाए, क्योंकि हमारे जो सीखा हुआ है ना हमने, तो उस पर वर्क करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो खामी दूर की जाती है। इस अदारे में गाड़ियों को मॉडिफाई भी किया जाता है ताकि अफरादे बहा मजदूरी भी चला सकें। आइए उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? इकबाल। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। सर यहाँ पे जो है डिसेबल पर्सन के लिए गाड़ियों को मॉडिफाई किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? जी, डिसेबल पर्सन गाड़ियों के लिए मैं ही हैंड कंट्रोल करता हूँ। उसमें ये है कि ऑटो गेयर वाली ऑटोमेटिक गाड़ी कोई भी हो जाए, उसको मॉडिफाई करके उसमें एक्सीलेटर और ब्रेक को हैंड कंट्रोल में ले जाते हैं, ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो इजीली अपनी गाड़ी चला सके। जी नाज़रीन, तो हम आपको भी दिखाते हैं कैसे डिसेबल पर्सन गाड़ी में ड्राइव करते हैं। जी सर, तो कैसे आप इसको जो है यूज़ करते हैं? सबसे पहले गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे,
स्टार्ट करने के बाद ये ऊपर इसका लीवर करेंगे तो ये ब्रेक लगती है। ब्रेक करने के बाद इसको हम ना रिवर्स अभी ये इसको डी पे करेंगे। डी पे आहिस्ते आहिस्ते इसका लीवर नीचे लेके आएंगे तो ये गाड़ी मूव कर लेगी। ये मूव हो जाएगी। ठीक है, ये इसका एक्सीलेटर नीचे करते हैं, ये एक्सीलेटर है और ये ऊपर ब्रेक है। सिंपल है, इसको कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसको इजीली हम फिर ऐसे करके ना जब डी पे चली जाएगी तो इसको हम रेस देते जाएंगे तो ये ऐसे गाड़ी मूव करती जाएगी। रेस और ब्रेक को ऑपरेट करना होता है। इसमें ऑटो गाड़ी में क्लच नहीं होता, तो इसको आराम से डी पे करके रेस देते हैं तो इसके गियर ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते जाते हैं। आइए देखते हैं ये इदारा और कौन सी सर्विसेज मुहैया कर रहा है। सर आपका नाम? अली हमज़ा। सर ये आपने किस चीज़ के लिए ये इदारा आपने ओपन किया? बेसिकली ये इदारा जो है ना, अब हम सोशल बिज़नेस मॉडल की तरफ यानी इस इदारे को हम लेके आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सोशल बिज़नेस मॉडल ये है कि जितनी भी हम सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं वो सारी की सारी को हम एक सोशल बिज़नेस के तौर पे लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ से हम व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे हम पर्सनल केयर अटेंडेंटशिप की सर्विसेज दे रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो व्हीलचेयर की कस्टमाइजेशन है उसकी सर्विसेज हम यहाँ से दे रहे हैं। तो ये सारी सर्विसेज को हम बिज़नेस मॉडल के तौर पे ले रहे हैं। यानी कि जो बेसिकली इस इदारे को कायम करने का मकसद भी ये था कि जो डिसेबल पर्सनस के साथ स्टिग्मा है चैरिटी का, उसको किसी तरह से रिमूव किया जाए। यहाँ पे जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो हम मुख्तलिफ ममालिक से सीखने के बाद ये सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं। सर तो इस इदारे में आपने इंटरटेनमेंट के लिए भी कोई चीज़ रखी है कि यहाँ पे बैठ के बंदा बोर हो जाता है? यहाँ पे आपको फुल ऑफ लाइफ लोग मिलेंगे, दहाई जुगते मारने वाले, हर एक काम में आगे आगे। मजहबी तौर पे भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे नमाज और टीचरों का बंदोबस्त भी है। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडियो है जहाँ पे लोग अपनी जो म्यूज़िक का शौक़ है उसको पूरा कर सकते हैं, नातें पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा स्टूडियो है जो कि पाकिस्तान भर में एक वाहिद स्टूडियो है जो कि एक्सेसिबल है व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए, और कोई भी व्हीलचेयर पे बैठा हुआ शख्स वहाँ पे वो उस स्टूडियो में गा सकता है और उसको पूरी तरह से सारे इक्विपमेंट्स के साथ वो स्टूडियो को यूज़ कर सकता है। सर इस इदारा आपने इतना अच्छा इदारा जो है स्टैंड किया है, तो ये आप किस तरह चलाते हैं? इसके अखराजात कहाँ से होते हैं? कोई फंडिंग वगैरह आती है या आप खुद से ये सारा सिस्टम चलाते हैं? ये एक ना सोशल बिज़नेस मॉडल के तौर पे एक इदारा काम कर रहा है जिसमें हम मुख्तलिफ़ तरह की सर्विसेज देते हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो NGOs हैं, INGOs हैं, वो हमसे सर्विसेज लेते हैं, जिसमें कंसल्टेंसी सर्विस है। इसके अलावा हम एक्सेस ऑडिट और एक्सेसिबिलिटी मेजर्स के हवाले से सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमारे से जो सर्विसेज लेने वाले हैं ना वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और इसके अलावा और कई ऐसे इंटरनेशनल इदारे हैं जिनके साथ मिलके हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट करते हैं। जी सर, तो बताएं कि जो डिसेबल पर्सन है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बेसिकली आपने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया होगा कि यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं है। तो बेसिकली जो माजूरी का कॉन्सेप्ट है या डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, हम इस तरह से देखते हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग थ्योरी ये है कि माजूरी जिस्मों से कहीं ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वायरमेंट में होती है। तो अगर हम इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बैरियर्स को रिमूव कर दें तो हम 80 to 90% जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो माजूरी का ताल्लुक जिस्म से कहीं ज़्यादा इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से है। इसकी जो मिसाल आपने यहाँ के ऑब्ज़र्व किया होगा पूरी बिल्डिंग को, कि मैं जो हूँ यहाँ पे इस बिल्डिंग में तो इंडिपेंडेंटली हर जगह मूव कर सकता हूँ, ऑल्दो आई हैव अ वेरी सीवियर डिसेबिलिटी, लेकिन मैं ये बिल्कुल साथ वाला जो बिल्डिंग है वहाँ नहीं जा सकता। मैं वहाँ पे दरवाजे पे ही जाके, शायद दरवाजे से भी एंटर ना हो सकूँ, तो वहाँ पे स्टेप होंगे। तो जहाँ पे स्टेप आ गया, चाहे वो 1 इंच का भी है, वो मुझे डिसेबल कर देता है। मेरा जिस्म मुझे डिसेबल नहीं करता। डिसेबिलिटी इज़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन इन्वायरमेंट, ना कि जिस्मों में है। तो हम जिस्मों में माजूरियाँ तलाश करने की बजाय इन्वायरमेंट में तलाश करते हैं और उसको फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में लोगों को टीच करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और यही मेरा पैगाम है कि जो अफराद माजूरी हैं हमारे, उनके लिए भी है कि आप अपने आप को, अपने जिस्म को कम तरफ समझने की बजाय अगर अपने इर्द गिर्द और माहौल को देखेंगे कि वहाँ पे क्या बैरियर्स हैं जो कि आपकी माजूरी का, आप वाशरूम में इसलिए नहीं जा सकते कि आप माजूर हैं, इसलिए नहीं जा सकते कि वाशरूम का दरवाज़ा तंग है, आप व्हीलचेयर समेत नहीं जा सकते। तो मसला आपके जिस्म का नहीं, मसला उस दरवाजे का है जो कि आपके वाशरूम का है। ठीक है। सेम इसी तरह जो किचन में आप चाय नहीं बना सकते, व्हीलचेयर यूज़र चाय हमारे आम घरों में नहीं बना सकता, इसलिए नहीं बना सकता कि वो माजूर है, उसका जिस्म मुख्तलिफ है, तो इसलिए आप उसको एक्सेसिबल किचन बना दें, वो चाय भी बनाएगा, खाना भी बनाएगा।
तो मसला किस में हुआ? किचन में। ये उस बंदे की ज़ात में या जिस्म में नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ही हम टीच करते हैं, इसको अवेयर करते हैं, इसके बारे में लोगों को आगाही देते हैं। और यही मेरा पैगाम है उन तमाम देखने वालों के लिए जो कि अफराद माजूरी हैं ख़ास तौर पे, कि आप अपने जिस्म से माजूरियाँ तलाश करने के बजाय माहौल में जब तलाश करेंगे तो सारा माहौल एक्सेसिबल होगा, तो आप हर जगह मूव कर सकेंगे। जी नाजरीन, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि माजूरी का ताल्लुक जिस्मों से ज़्यादा माहौल और इन्वायरमेंट में है। अगर इस माहौल और इन्वायरमेंट को बेहतर कर लिया जाए तो ये भी हमारी तरह सब काम सरअंजाम दे सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट रिमशा मकसूद को इजाज़त दे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।